हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है वो आपका किडनी के अंदर होता है और मेन इसका क्या काम है, ये मेंटेन करता है और क्रिएट करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अलावा ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है और फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए भी। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। वन इज अ लूप ऑफ एनले एंड अनदर इज अ वासा रेक्टा। यू शेप्ड जो नेफ्रॉन में आपने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था कि लूप ऑफ हेनले होता है और जो वासा रेक्टा कैपिलरी होती है वो इसके अराउंड प्रेजेंट होती है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वन इज द लूप ऑफ हेनले एंड अनदर इज द वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले में आपने देखा था कि एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होता है असेंडिंग लिम्ब। काउंटर करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो करता है वो नीचे की तरफ कर रहा है और जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे जो फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? काउंटर। ठीक है। और फ्लो के लिए हम यहाँ पे करंट, इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये क्या होता है? परमेबल होता है वाटर के। क्यों होता है परमेबल वाटर के? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एक्वापोरिन। ठीक है। जो परमेबिलिटी को बढ़ाता है, जो कि परमेबल करता है वाटर को कि ये एंट्री कर सके। ठीक है। तो ये परमेबल होता है वाटर के और नॉन परमेबल होता है, ये जो लिम्ब है नॉन परमेबल होता है NaCl के। ठीक है। तो जब बाहर मेड्यूला में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ज़्यादा होता है और अंदर ट्यूब्यूल में क्या कम होता है, तो पानी क्या करेगा? बाहर की तरफ जाएगा। सीधी सी बात है कि आपको पता ही है कि अगर हम एक बीकर में वाटर लें उसमें सॉल्ट ज़्यादा मिलाएं तो उसको क्या बोलेंगे हम कि वो हाईली कंसनट्रेटेड है। ठीक है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या वाटर बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर जो है मेड्यूला में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो यहाँ से ट्यूब्यूल से जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा? मेड्यूला में चला जाएगा। ठीक है। तो पानी कहाँ? पानी यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब से आउट होकर के मेड्यूला में चला जाता है। ठीक। और जो ट्यूब्यूल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या बढ़ता जाएगा, यानी कि ट्यूब के अंदर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो नीचे की तरफ हम लूप में जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। मान लिया कि यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे अंदर आके 6 और 9 एंड देन आगे 1200 यहाँ पे जाकर के ट्यूब के अंदर भी कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा।